हेलो एवरीवन। है ना, बहुत लोग के मैसेज आ रहे थे कि भाई फार्मा समझ में नहीं आ रही। मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से थोड़े बहुत टॉपिक कवर करने की, क्योंकि सच बताऊँ ना तो मैं सारी फार्मा नहीं पढ़ के गया था। मैं फार्मा और पैथो बहुत ढंग से नहीं पढ़ के गया था। है ना, ये सबसे वीक सब्जेक्ट है। फार्मा मेरी जीटी में कम से कम नीचे ही आती थी, और सेम पैथो के लिए थी। आखिरी दिन तक इनको मैं पढ़ रहा था, लेकिन सब कुछ याद नहीं हुआ। तो जो जो याद तुम बहुत आसानी से कर सकते हो वो देखो। जनरल फार्मा तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी है और बहुत सिंपल सिंपल चीजें है इसमें। ठीक है। आवाज थोड़ी बहुत अलग आ रही होगी तुम्हें, क्योंकि आईपैड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आवाज थोड़ी क्वालिटी ऐसी रहेगी। उसके बाद देखो, एक कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इतनी मुश्किल है नहीं, गिने चुने क्वेश्चन है, वही याद हो जाएंगे। और ड्रग्स तुमने जब कार्डियो पढ़ी होगी ना, ज्यादातर ड्रग्स वहां याद कर ली कार्डियो की, तो कार्डियो आसान पड़ेगा। कार्डियो के साथ ही सर ने डायोरेटिक्स करा रखे, एक क्वेश्चन इससे भी आएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में तुम्हें मैं डायोरेटिक्स पढ़ाऊंगा, है ना, याद कराऊंगा, बेसिकली पढ़ाऊंगा तो क्या। उसके बाद एएनएस। देखो, एएनएस ना समझने का टॉपिक है। अगर तुम्हें समझ में आ गया, सर बोलते कि मैंने तो एट्रोपिन से ही पूरी एएनएस को याद कर रखा था, तो अगर तुम्हें एएनएस समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें नहीं समझ में आया ना, तो तुम रट नहीं पाओगे। पर एएनएस इंपॉर्टेंट है, तो एएनएस समझो, बैठ के अच्छे से उसको समझो, खुद बैठो। कुछ नहीं है, थोड़े बहुत वर्ड्स है, जैसे पैरासिम्पथेटिक को माइमेटिक्स वगैरह, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स है, उनके साथ ही खेले, और कुछ नहीं है। सीएनएस याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। उसमें एंटी साइकोटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी लिंक है, और अपने सेक्रेटरी में भी आएगा, और एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। अब देखो, रेस्पिरेटरी में एक ही पेज है, टोटल एक पेज है, इतने से मैं रेस्पिरेटरी पूरी हो रखी है मेरी। अब इसमें कुछ कुछ चीजें पूछते हैं, जैसे ये आ जाता है स्टेप वाइज अप्रोच, है ना, कब क्या देंगे। और सच बताऊं तो मेरे को सारी चीजें याद नहीं थी। अब मेरे से कोई पूछ लेगी, भाई ये देंगे, एलर्जी शुरू हो गई, मास्ट सेल को रोकने के लिए ये सब देंगे, उसके बाद ये सब देंगे, उसके बाद ये सब देंगे। उस टाइम तो मेरे को सब कुछ याद था नहीं। हाँ, मैंने ट्राई जरूर करा था याद करने का, बट इतना कुछ याद हुआ नहीं। तो जो जो इसमें से अब तुम्हें जो याद कर सकते हो तुम, है ना, तुम्हें याद हो रहा है, वो चीजें याद करो, है ना, तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। अब ये नहीं बोल रहा कि भाई बस भैया ने बोल दिया इसमें से थोड़ा थोड़ा याद कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं ये नहीं बोल रहा। मैं उस ये बात सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो ट्राई कर रहा है याद करने की, पर उसे हो ही नहीं रही है याद। अब उसके पास कुछ चांस ही नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मैं फार्मा छोड़ के चला जाऊंगा, अब तो हो ही नहीं रही। तो उस बच्चे के लिए है कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें याद कर लेगा, सारी चीज छोड़ने से बढ़िया है। अगर रख लक रहा उसका, मान लो 20-30%, वही क्वेश्चन आ गया जो उसने पढ़ा था, तो बढ़िया बात है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिल्कुल ही खुद दूसरा क्वेश्चन वो गलत करके आ रहा है। सेम जीआईटी एक पेज पे हो गई है ना। सेम टीबी है, टीबी तो याद हो जाएगी आसान से। टीबी की पूरी टेबल है ना, ये सारा कुछ ये याद करा दूंगा मैं। उसके बाद लेप्रोसी है, लेप्रोसी देख लो, बहुत आसान ही आता है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं आता। ठीक है। उसके बाद एक ये है मलेरिया इन प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन आएगा। ये और ये तीन टेबल बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, इसमें से क्वेश्चन उठ के आ ही जाता है। ऑटोकोड्स भाई तुम्हारी डेली रूटीन में काम आएगा, है ना, कि कौन सी दवाई कैसे काम करती है, कब क्या दे सकते हैं, ये तो डेली रूटीन में आएगा, तो ये याद हो ही जाए तो बहुत बढ़िया बात। ऑटोकोड्स के बाद ये एंटीनियोप्लास्टिक, भाई मैंने देखा भी नहीं था ये तो। हेमाटोलॉजी याद हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंटी माइक्रोबियल, अगर तुमने माइक्रोबायोलॉजी ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें एंटी माइक्रोबियल में यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, तुम फटाफट निकाल ले जाओगे, क्योंकि इसमें कंसाइज करके लिखा हुआ है। अगर मान लो सर से पढ़ी है माइक्रो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिसने नहीं पढ़ी सर से, उसने जो अपनी माइक्रो पढ़ी है, उसने वहां पे ड्रग्स पढ़ी होगी, तो ड्रग्स वहां पे जो पढ़ी है ना, वो ही ड्रग्स ज्यादातर पूछी जाती। कुछ ही ड्रग्स है कि इन सब में ये देंगे, बट उसमें ट्राई एल्बेंडाजोल देंगे, उसमें एल्बेंडाजोल देंगे, उसमें ये नहीं देंगे। एक आधी चीजें ऊपर नीचे है, वो याद करनी है। अभी फिलहाल बताना मेरे को, मैं डायबिटिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है। एक अलग तरीका है पिक्चर, जैसे पिक्चर है ना, इस पिक्चर से हम पूरा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर याद करेंगे। ऐसे ही ये पिक्चर लूप डायरेटिक्स के लिए है, ये थायराइड के लिए, ये भी थायराइड के लिए, और ये अपने ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिज्म, ये अपने होता है ना स्पाइनोलेक्टोन वगैरह, है ना, इसके लिए है। इसमें इस पार्ट पे तो मतलब ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं, है ना। आखिरी में ये छोटी सी वो ओस्मोटिक डायरेटिक्स की हो गई, तो इतनी सी है। अभी ये पढ़ाता हूँ, मेरे को इस पे रिस्पॉन्स बताना कि कैसी थी ये, है ना, तुम्हें चीजें याद हुई नहीं हुई। क्योंकि मैं ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों को याद नहीं हो रही, है ना,
तो वो आसानी से याद कर पाए। क्योंकि अगर तुम्हें इससे याद नहीं हो रहा ना, तो इस चीज पे मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूँ उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो मेरे को एक रिस्पॉन्स चाहिए कि भाई ये चीज वर्थ इट है नहीं है। क्योंकि मैं भी अपने इंटर्नशिप से आता हूँ शाम को, उसके बाद मैं टाइम निकाल के सारी चीजें बनाऊंगा, है ना। तो अगर वर्थ इट नहीं है तो फिर क्यों ही हम टाइम वेस्ट करें दोनों अपना। तो मेरे को बताना आप। चलो डायरेटिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नेफ्रॉन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो सबको पता होगा। पहला ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद ये पीसीटी हो गई, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। ठीक है, उसके बाद ये होती है डीसीटी, और फिर आखिरी में आती है अपनी कलेक्टिंग डक्ट। तो क्या क्या चीजें बताई मैंने। सबसे पहली चीज होगी ग्लोमेरुलस, जहाँ पे ब्लड आता है। ग्लोमेरुलस के बाद पीसीटी, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद अपना आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जैसे क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, काम किस पे करता है। तो ये किस पे काम करता है, पीसीटी। अब हम पढ़ेंगे इस तरीके से, जैसे ग्लोमेरुलस है उस पे कोई डायरेटिक्स काम नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करता है ना। ब्लड में से फिल्टर हो जाती चीजें, तो यहाँ पे हम एब्सॉर्ब कर ही नहीं सकते चीजों को। तो सबसे पहले हम पीसीटी के लिए पढ़ेंगे, फिर लूप के लिए, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग। हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो सबसे पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये काम करता है पीसीटी पे। अब आ जाओ इधर सीधा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हम पूरा इस पिक्चर से पढ़ लेंगे। सबसे पहले ये देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रो कार्ट्रैक्ट मतलब पीसीटी, जैसे पीसीटी। तो ये पीसीटी की वो बना रखी है हमने, है ना, पिक्चर। यहाँ पे ऐसे ये लगा के दिखा भी रखा है कि हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ये वाला पार्ट है पीसीटी। ये ग्लोमेरुलस है, ये लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है ना। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोनिक। कार्बोनिक से पढ़ा दिया हमने कार बैटरी, ठीक है। ये कार की बैटरी है, ये इसमें फिट हो रही है, ठीक है। फिट होके ऐसे कार घूम के जाके एक्सक्रीट हो जाएगी। अब देखो क्या हो रहा है, इस बैटरी में से कुछ निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये बैटरी का एसिड है। तो बैटरी के एसिड को क्या बोलेंगे, एसिटोजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड क्या हो गया यहाँ पे, एसिटाजोलामाइड इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल याद हो गया तो तुम उससे बाकी भी कर सकते हो। कार की बैटरी से एसिड निकल रहा है तो बैटरी एसिड एसिटाजोलामाइड। अब सारे यही ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड करके ऐसे तुम याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है, जैसे ये बंदा है, ये इसको ये पकड़ा रहा है। अब देखो ये बंदा है, इसके पास पीनट्स है। पीनट्स में क्या होता है, सोडियम। सोडियम यहाँ गिर रहे हैं तो एक तरीके से एक्सक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि किडनी है ना, किडनी में जो भी चीज जा रही है या नेफ्रॉन में जो भी चीज जा रही है वो एक्सक्रीट हो रही है बॉडी से, बॉडी के ब्लड में तो है नहीं। तो ऐसे ये पीनट्स अगर यहाँ गिर गए तो सोडियम गिर गया, सोडियम गिर गया तो एल्कलाइन हो गया। अब उससे क्या होगा, ये यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा। ऐसे ही इसने एक बॉक्स ये पकड़ रखा है एल्कलाइन, ये दे भी रहा है इसको कि भाई ये एल्कलाइन वाली चीज ले जा, तो यूरिन एल्कलाइन होके निकलेगा। अब यूरिन एल्कलाइन हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। ये मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज है कि भाई अगर हमारा यूरिन एल्कलाइन है तो दूसरी चीज एसिडिक होगी, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, है ना। अगर यहीं यूरिन एसिडोसिस होता तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता। तो हो क्या रहा है, पीनट गिर रहा है उससे यूरिन एल्कलाइन हो रहा है, तो यूरिन एल्कलाइनेजेशन होता है और इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अब और कुछ चीजें जो याद करनी है, जो पूरी ये है ना स्केची, इसमें बनाना, ये केले का छिलका गिरा हुआ है ना। तो बनाना जहां भी गिरा होता है ना, उस बनाना रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम, क्योंकि बनाना में होता है पोटेशियम। तो गिरा हुआ है तो डिक्रीज है, तो डिक्रीज है तो हाइपोकैलीमिया, ठीक है। ये जो पत्थर है ये दिखा रहे कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। ये गाड़ियां निकल रही थी लेकिन निकल नहीं पाई, क्यों। अब ये सब चीजें किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के लिए, कि भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूरिन को एल्कलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, हाइपोकैलीमिया कर देते हैं, कैल्शियम स्टोन बना देते हैं। और ये जो ऐसे आलू होते हैं ना, इनमें से गैस निकल रही है तो इनको बोलते हैं सल्फर ड्रग्स। तो एक काइंड ऑफ सल्फर ड्रग्स भी में भी आती है ना। सल्फर ड्रग्स बोन मैरो को सप्रेस करती है, ये मतलब थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, इतना तुम्हें जानना है नहीं, पर स्टिल अब जो मेन मेन चीजें हैं वो देखो। एक तो ये है, ये बंदा देखो कितनी ऊपर बैठा है ना, ऊपर बैठा है तो इसे चक्कर आ रहे होंगे, तो इस दवाई को हम यूज करते हैं माउंटेन सिकनेस में। अब देखो ये कितना बड़ा असर कर दिया, तो हाइड्रोसिफेलस है तो इसको हम हाइड्रोसिफेलस में यूज करते हैं।
हाइड्रोसेफेलस होता है पानी भर जाता है सर के अंदर बहुत ज्यादा, CSF ज्यादा हो जाता है। तो CSF ज्यादा होता है तो ICP भी इंक्रीज होता है, इंटरक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस माथे से याद कर लोगे कि भाई हाइड्रोसेफेलस में भी यूज होता है और इंक्रीज ICP में भी यूज होता है। अब देखो ये आंख जैसी वो दिख रही है तुम्हें, ये कुछ पी रहे होंगे पता नहीं क्या, तो इसको हम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें यूज की पढ़ ली हमने, एक तो हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, माउंटेन सिकनेस, और ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ठीक है, अब इतना ना बहुत है, समझ रहे हो, इतना इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में पढ़ने के लिए बहुत है, बस तुम्हें याद होना चाहिए एसिटाजोलामाइड ये है ये है। ठीक है, पीसीटी, पीसीटी का होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, ये करेगा हाइपोकैलेमिया करेगा कैल्शियम, ये बस खत्म, है ना, ये तीन यूज पढ़ लिए, इतना ही है, इसमें इतना याद कर लोगे तो मोर देन इनफ है। अगला लूप डायरेटिक्स, तो देखो लूप डायरेटिक्स कहाँ काम करेंगे, असेंडिंग, ये सब कुछ बताते हैं अभी तक। तो लूप डायरेटिक्स के लिए हमें ये याद करनी है, लूप डे लूप ऑफ हेनले, ऐसे करे कोई मेला लग रखा है, मेले में झूले लग रखे हैं। अब सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये है गाड़ियां, गाड़ियां कहाँ थी, किडनी में थी, किडनी में जा रही है, मतलब ये सब चीज किडनी में, जो इस गाड़ी में आ गई वो किडनी से निकल जाएगी बाहर। अब देखो इस गाड़ी में हर जगह बोतल रखी हुई है, ठीक है, बोतल रखी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये सारा बहुत सारा पानी लेके बाहर जाएगी, तो H2O इन एवरी कार्ट एक्सक्रीट H2O, मतलब लूप डायरेटिक्स हम जिसको भी देंगे ना उसमें पानी हम बाहर निकालेंगे बॉडी से, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि देखो हर जगह बोतल दिख रही है तो पानी बहुत ज्यादा बाहर निकालती है, तो इसमें हम इतना सारा पानी निकाल रहे हैं, तो जो लूप डायरेटिक्स है ना वो बहुत ज्यादा पानी एक्सक्रीट करते हैं बाहर। अब जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह में किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो हमने 2 यूनिट चढ़ानी है, हम तो फटाफट चढ़ाते हैं भाई, काम निपटे, है ना। तो कई बार क्या होता है इतना सारा तुमने दे दिया, ब्लड भी दे दिया ऑलरेडी, बंदे के अंदर भी था, तो फ्लूइड ओवरलोड हो गया, हार्ट फेलियर हो जाएगा, है ना, हार्ट के पास इतना सारा हो जाएगा, तो हम उसे लेसेक्स दे देते हैं। लेसेक्स से क्या होगा, लूप डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स बहुत ज्यादा पानी बाहर भेज देंगे किडनी से और वॉल्यूम ठीक हो जाएगा। अब देखो ये जो ऐसे चॉकलेट सी बन रही है ना, एम से मैग्नीशियम, ठीक है, एक चीज, उसके बाद ये आइसक्रीम, तो ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम कैल्शियम है, ठीक है, तो तीन चीज पढ़ ली ना, मैग्नीशियम कैल्शियम और ये वाटर। अब देखो ये बंदा है ना, ये इसको मना किया था कि ये केले वेले मत लेके आए, है ना, खाने का सामान मत लेके आए, लेकिन ये ले गया है, ठीक है, और ये मान नहीं रहा है, जब ये बंदा इसको बोल रहा है ना कि भाई ये तू सामान क्यों लेके आया, तो थोड़ा फ्यूरियस किड है ये फ्यूरियस किड है, तो इससे नाम निकलता है फ्यूरोसेमाइड, है ना, फ्यूरोसेमाइड नाम है एक ल्यूक डायरेटिक्स का। और भी क्या क्या नाम होते हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटिनिन, टोरसेमाइड, इथेक्रेनिक एसिड, इथेक्रेनिक एसिड जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, अब ये एथिक्स से बना दिया इथेक्रेनिक एसिड। अब दो ही नाम याद करना है, इथेक्रेनिक एसिड एथिक्स से और फ्यूरियस किड फ्यूरोसेमाइड से। अब देखो ये यूज कहाँ कहाँ होती है ये थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अब ये ट्रेन चल गई तो ये कहाँ गई है, ये गई है ऊपर, तो ये काम किस में करते हैं, असेंडिंग लूप है ये, लूप ऑफ हेनले, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये काम करते हैं लूप डायरेटिक्स। अब क्या हुआ, इस बंदे से ये सब कुछ गिर गया, पोटेशियम गिर रहा है तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, मैग्नीशियम गिर रहा है तो हाइपोमैग्नीशियमिया, कैल्शियम गिर रहा है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, तो ऊपर जा रही है असेंडिंग, ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब ये बंदा ये बजा रहा है, इससे घंटे से कान में बहुत गंदी आवाज आती है, तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी भी करती है, इससे ये चीज याद कर लेंगे हम। नीचे ये रेड रेड पाइप लाइन बिछ रही है, तो इसका मतलब है हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं हम, हाइपरटेंशन कंट्रोल होएगा, पानी निकलेगा तो बीपी कम हो जाएगा। उसके बाद देखो अब इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मेन जो काम है वो है, एक तो हार्ट फेलियर में यूज करेंगे, तो ये हार्ट का वो बन रहा है ना शेप, तो हार्ट फेलियर में जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि भाई किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, और ये पेट ऐसा मोटा सा हो रखा है, तो एसाइड्स, एसाइड्स होता है पेट में पानी भर जाना, बेसिकली लीवर की बीमारी से, है ना, तो पेट में पानी है, पानी निकाल दो, ज्यादा पानी निकालना है तो लूप डायरेटिक्स है। अब पल्मोनरी एडिमा में पानी भर रहा है, जैसे देखो इसने लंग्स जैसी जैकेट पहन रखी है, तो तीन यूज पढ़ लिए, हार्ट फेलियर में, एसाइड्स में और पल्मोनरी एडिमा में। और तुम इससे याद कर सको तो ये कर सकते हो कि ये सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के पंप को इनहिबिट करती है ना, क्योंकि यहाँ पे नो फूड अलाउड, अब ये पोटेशियम केले से बना दिया इनने,
सोडियम के लिए पीनट्स रख दिए और क्लोरीन के लिए ऐसे व्हाइट व्हाइट ये रख दिया। अब इसमें अगली चीज याद करोगे कि ये बच्चा ये OH लेके धो रहा है। OH होता है एल्कलाइन नेचर का, एक तरीके से ये धो रहा है। ये जहां ये बहुत जगह धोता मिलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है ये जो ड्रग्स है ये कोज करती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। OH है ना, तो एल्कलोसिस कोज करेगी। उसके बाद भाई ये बंदी है, ये सुई से कुछ कर रही है ना, वो सुई यूज कर रही है। अब सुई तुमने यूरिक एसिड में पढ़ी होगी, जो गाउट वगैरह पढ़े थे उसमें हमेशा ऐसे पढ़ते ना, नीडल शेप्ड ऐसे बाइफ्रिंजेस ऐसे करके कुछ। तो एक तरीके से याद रखने के लिए है, ये जो लड़की नीडल यूज कर रही है इससे यूरिक एसिड इंक्रीज होता है। तो कहने का मतलब है लूप डायूरेटिक्स है वो यूरिक एसिड इंक्रीज करेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कर देंगे, हाइपरटेंशन में यूज हो सकते हैं, पानी निकाल देंगे बहुत सारा बाहर, है ना। ये किड का नाम है फ्यूरियस किड, इससे फ्यूरोसिमाइड, ये एथिक्स से इथाक्रेनिक एसिड ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ गिर रहा है। तो पोटेशियम कम, मैग्नीशियम कम और ये कैल्शियम भी कम। और ये 3 यूज पढ़ लेंगे। एसाइड्स में यूज होता है, पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर में। इतने में तुम्हारे लूप डायरेटिक्स खत्म हो गए। इसके ऊपर लूप डायरेटिक्स नहीं पढ़ने तुम्हें। थायराइड पे आ जाओ। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब मैंने ये जो यहाँ का सब कुछ है ये यहाँ लिख रखा है, अगला एक और है। तो सबसे पहले ये देखो, हमें ये पिक्चर याद रखनी है थायराइड के लिए। अब ये याद कैसे आएगी जब कोई थायराइड बोल दे। तो इस बच्चे को याद करो, बस इस बच्चे को याद करो, इसकी थाई देखो, जैसे न जाने इसने बचपन से ही थाई मारी है बस, और कुछ नहीं मारी, बाई ट्राई कुछ नहीं मारी, बस थाई थाई मारी है। तो थाई से थायासाइड। अब इसकी क्लोरो, अब इसका ऐसा कुछ था, जैसे जो थाई है ना वो कलरफुल है, यहाँ व्हाइट व्हाइट है यहाँ ब्लैक है ना, तो इसको क्लोरोथाई। तो क्लोरो थायासाइड ये एक नाम है थायासाइड का, है ना। थायासाइड के नाम में हमेशा थायासाइड आता है। अगर तुम एक ये इसमें नहीं आता, जो भी है एग्जाम्पल तो यार याद कर लोगे तुम। अब क्लोरोथायासाइड है। अब इसमें देखो ये सोडियम और कैल्शियम का इनहिबिटर है, क्योंकि ये गिर रहा है ना। अब इस NaCl के बक्से को गिर रहा है तो मतलब नेगेटिव कुछ हो रहा है। तो इससे याद कर सकते हो कि जो थायराइड है ना वो इनहिबिट कर रहे हैं NaCl ट्रांसपोर्टर को। ये बंदा फिर नीचे धोने बैठ गया तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि OH की बोतल है। केला गिरा हुआ है तो हाइपोकैलीमिया। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, बट ये याद करना पड़ेगा। जो थायराइड है ना वो किडनी स्टोन्स होते हैं ना, उन्हें बाहर निकालते हैं। मतलब किसी को किडनी स्टोन है तो हम थायराइड देंगे उसको एज अ लूप, एज अ डायरेटिक्स। बट ये जो थायराइड होते हैं ये कैल्शियम को रिप्लेनिश करते हैं, मतलब कैल्शियम रीएब्सॉर्ब करके वापस से इंटरस्टिशियम सेल में डाल देते हैं और हाइपर कैल्सीमिया कोज करते। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि भाई स्टोन्स है किडनी में और कौन सा थायराइड यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर लूप डायरेटिक्स है। और कैल्शियम पे क्या इफेक्ट होगा, तो हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम वापस एब्जॉर्ब होकर बॉडी में आ जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही है, अगले पेज पे देते हैं। अब ये बंदा देखो खाना लेके आ रहा है, इसके लिए खाने से क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ेगा तो हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा है। क्या ये हमने पढ़ लिया क्लोरोथायराइड। अब देखो ये एक क्वेश्चन आ रखा था प्रॉपर कि भाई डीसीटी कौन से डीसीटी में, अर्ली की लेट, है ना। जैसे ये डीसीटी है, ये वाला अर्ली हो गया, ये वाला लेट हो गया, किस पे काम करती है। तो अर्ली डीसीटी, अब इसको कुछ याद करने की वो नहीं है, तो बस एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही याद होगा। इसलिए बोलता हूँ कि PYQ तुम्हें लगाने हैं एक बार। आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ानी थी ये लाइन, ये पढ़ाई नहीं मैंने। तो ये देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब स्लाइड नाम रखा है इस पिक्चर का, तो वही डीसीटी से हम याद कर लेंगे इसे। ये डीसीटी पे काम करता है। क्या काम करता है, थायराइड काम करता है। अब देखो ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे चौक रखी हुई है, ये चौक एक हड्डी के फॉर्म में, और हड्डी रही है टूट, तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। तो यूज इन हाइपरटेंशन विद ऑस्टियोपोरोसिस से तुम्हें ये याद करना है। अब हाइपरटेंशन में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेटिक्स है तो पानी निकालेंगे डायरेटिक्स। और इससे याद कर लो कि ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है तो भी हार्ट फेलियर में भी ये यूज होती है, लेकिन इतना कुछ पूछते नहीं है ना। तो मैंने इसलिए सिर्फ एक ही यूज लिख रखा है कि हाइपरटेंशन विद ऑस्टियोपोरोसिस में यूज करेंगे। और दूसरे ये कर सकते हैं इंसिपिडस, ये बच्चा जहाँ सुसु कर रहा है ना, ये एक सिंबल है डायबिटीज इंसिपिडिस का। डायबिटीज इंसिपिडिस क्या होता है, वो ADH नहीं बनता है। इसका दूसरा यूज हो सकता है कि इंसिपिडस में यूज करें तो डायबिटीज इंसिपिडस में भी दे सकते हैं इसको। ये मतलब जो बच्चा जहाँ भी दिखेगा वहां डायबिटीज इंसिपिडस की बात कर रहे हैं। ये पढ़ा दिया कि भाई ये कैल्शियम वापिस से इंटरस्टिशियम में ले आते हैं और जो स्टोन्स होते हैं ये बाहर भगा रहे हैं। तो
सेफ होता है किडनी स्टोन्स में देना, ये हाइपरटेंशन में यूज होती है। बस इतना सा थायराइड है तुम्हारा, और नहीं करना तुम्हें थायराइड के बारे में कुछ याद। अगला चलते हैं, अगला है पोटेशियम स्पेयरिंग, मतलब पोटेशियम को बचा लेता है ऐसा डायरेटिक से। अभी कहाँ काम करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में काम करता है। इसके लिए देखो कलेक्टिंग डक्ट ये बनी हुई है ना, ये लिखा हुआ कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें काफी सारी चीजें पढ़नी है, बट इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिज्म। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब जिन बच्चों को नहीं पता उसके लिए ये सब डायग्राम है, लेकिन मैं इतना मतलब प्रेफर नहीं कर रहा करता कि ये डायग्राम याद करो ये वो। सिंपल सा याद रखो यार, जो सोडियम है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है, पीनट होते हैं पीनट। पीनट में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन चाहिए बॉडी बनाने के लिए। तो प्रोटीन तो हम फेंकेंगे नहीं, प्रोटीन तो इम्पोर्टेंट है। तो सोडियम इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए। अब सोडियम के साथ पानी, अब प्रोटीन में पानी तो मिला के ही पियोगे, ऐसे थोड़ा ना पी लोगे। तो सोडियम और H2, अगर बॉडी ने सोडियम एब्जॉर्ब कर लिया तो पानी साथ साथ आ जाएगा। तो ये तो होते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। दूसरी चीज पोटेशियम और HCO3 ये एक्सक्रीट हो। तो जब एल्डोस्टेरोन नॉर्मल फंक्शन करता है तो वो ये चीजें करवाता है एब्जॉर्ब, ठीक है, बॉडी में एब्जॉर्ब, और ये चीजें करवाता है एक्सक्रीट। पोटेशियम और K+ और H+, ये दोनों चीजें एक्सक्रीट कराता है। एल्डोस्टेरोन का इतना सा फंक्शन है। अब इसको याद ना हो रखा हो, ये एल्डोस्टेरोन बना रखा है चाबी के फॉर्म में। अब देखो ये सोल्ट ई स्नैक मतलब ये एक तरीके से रिसेप्टर, किस रिसेप्टर पे काम करता है, ई नेक करके रिसेप्टर होता है, उस पे काम करता है। तो उसके लिए लिख रखा है। अब इसमें क्या दिखा रखा है, सोडियम दिया जा रहा है बच्चे को, तो सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके साथ पानी तो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। पोटेशियम बाहर जा रहा है, ये जो H+ है एसिड है एक तरीके से, ये भी बाहर जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। समझ रहे हो, एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन ये है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमें पोटेशियम स्पेयर करना है। अभी तो हम पोटेशियम और H+ को देख रहे थे कि ये भाई बाहर फेंक रहा है। तो देखो इसमें काफी सारी चीजें याद करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम्हें वैसे याद हो तो तुम इसको स्किप कर सकते हो, बट जिसको नहीं है वो देखो फटाफट। अब देखो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नाम से। तो ये बंदा खड़ा है, ये एक स्पाइरल बुक लेके खड़ा है, तो इससे हो जाएगा स्पाइरल बाउंडेड नोटबुक, मतलब स्पायरनोलेक्ट्रो। ठीक है, नाम याद कर लिया। अब दूसरा नाम याद करते हैं। दूसरा नाम, ये जो टीचर है इसने एप्पल लिया हुआ है और ये इसको पकड़ रही है। इसके पास क्या था, ये चाबी। चाबी मतलब एल्डोस्टेरोन। तो टीचर ने इसको पकड़ा तो एल्डोस्टेरोन इनहिबिट हो गया। तो एप्पल से याद कर लिया एप्लीप्रेनोन। तो एप्लीप्रेनोन और ये स्पायरनोलेक्ट्रोन इनहिबिट करते हैं एल्डोस्टेरोन को। अब यूज किस में होगा, ये हार्ट गिरा हुआ है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज होता है, और मोर्टेलिटी डिक्रीज करता है, ये जो ऐसे ऊपर सिंबल लगा हुआ है। अब इसके बाद अगला तुम्हें क्या है, अब इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफेक्ट्स याद करने हैं। जैसे कि वजाइना बनाई हुई है तो इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाएगी अगर तुम ये लोगे। क्या क्या लोगे, स्पायरनोलेक्टोन, एप्लीप्रेनोन के, ऐसे दाढ़ी मूछ आ जाएगी तो हिरसुटिज्म। ठीक है, और ये मतलब ट्रीट करता है, स्पायरनोलेक्टोन ट्रीट द सिम्टम ऑफ एंड्रोजेनिक एक्सेस पीसीओएस। ये याद करो, कर लेना, नहीं करो तो इतनी बड़ी बात है नहीं। मेन चीज ये है, गायनोकोमेस्टिया करता है, तो गायनोकोमेस्टिया, हिरसुटिज्म और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करता है। तीन चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ये देखो ये नॉर्मल खड़ा है एंटागोनिस्ट होने के बाद। जब ये नॉर्मली गिर रहा था, मतलब नॉर्मली जो पोटेशियम होता है बाहर जा रहा था, लेकिन ये तो पोटेशियम स्पेयरिंग है तो ये खड़ा है नॉर्मल, है ना, केले कहीं नहीं गए। अब ये एसिड है, ये एसिड देखो सीधा ड्रेन में नहीं जा पा रहा है, ये यही इकट्ठा हो रहा है, यही इकट्ठा हो रहा है, तो H+ बढ़ रहा है। H+ बढ़ेगा तो एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और तो कुछ नहीं है, ऐसे ही ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स याद करने का तरीका बता रखा है। ठीक है, इतना हुआ सबसे पहले ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिज्म, ये हमने याद कर लिया सब कुछ। उसके बाद एक चीज है इनएक ब्लॉकर। अनेक रिसेप्टर होता है, वो भी कलेक्टिंग डक्ट में होता है, उसको भी ब्लॉक करते हैं, वो भी ऐसे ही काम करवाता है। तो उसके लिए हमें दो नाम याद करने हैं। क्या क्या, एक तो ये अमीलोराइड, जैसे आलमंड्स है, ये राइड करते हुए आए और उन्होंने ई नेक को ब्लॉक कर दिया, है ना, आलमंड्स राइड करते हुए आए, ई नेक को ब्लॉक कर दिया, तो इसका है अमीलोराइड। एक और, अब इसके दूसरा एग्जांपल ये है कि भाई ये छोटे सेंटा क्लॉज का नाम है लिटिल जिनोम, ये इनहिबिट हुआ, मतलब ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, तो गिर रहा है मतलब इनहिबिट हो रहा है, वही आलमंड्स ने आके इसे गिरा दिया तो ये इनहिबिट हुआ। तो अमीलोराइड जो है वो DOCA लिटिल सिंड्रोम के लिए ये याद करनी है एक चीज। दूसरा जो नाम है इनएक ब्लॉकर का, उसका टैंगरीन्स बोलते हैं, तो ट्राइमटेरोन करके याद करना पड़ेगा तुम्हें, टैंगरीन्स इनहिबिट इनएक ट्राइमटेरोन। अब देखो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, किसी के
आई होगी समझ में, किसी के सर के ऊपर से गई हो। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैंने फार्मा काफी ज्यादा ऐसे ही याद करी है। मेरे में ऐसा नहीं है कि रटने की बहुत ज्यादा शक्ति है कि भाई ये दे दो और ये रट के मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे को कुछ कुछ चीजें चाहिए, तो ये काइंड ऑफ साइंटिफिक मेथड है। बहुत सी चीजें तुम्हें ऐसे याद भी होगी अगर तुम देखोगे। तो आखिरी बच रहा, आखिरी देख लो। वो जो सबसे पहले पिक्चर देखी थी ना, उसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये तो एंगल क्लोजर के लिए था। बाकी जो पार्ट बच गया ना, ये हमारा ओस्मोटिक डायरेटिक्स के लिए। तो इसमें फटाफट फटाफट देखनी चीजें, क्या क्या कोजेस है। दो कोज है, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। पीनट्स गिर गए तो साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोनेट्रीमिया। पीनट्स गिर गए, ये हार्ट फेलियर कोज है इसका, पल्मोनरी एडिमा कोज है। अब क्या कोज है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सब चीजों के लिए तुम्हें एक बार यहाँ पे ऐसे नजर मारनी पड़ेगी। जब तुम ऐसे मार लोगे तो तुम्हें फिर पिक्चर देखनी बहुत आसान हो जाएगी। सेम चीज आईसीपी और सेरिब्रल एडिमा यूज करते हैं। अब देखो ये लंबा कितना है ना, ये बंदा लंबा है, इसलिए इसको बोल दिया मैन इज टॉल, तो मैन इज टॉल से मैनी टॉल। अब ये क्या हो रहा है, ये इसमें खाली कर रहा है, तो यूज इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ये आंखें जैसी दिख रही है ना, यहाँ हमने बोला था कॉजेज एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, यहाँ है यूज इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। उसके बाद आखिरी है, ये भी देखो पानी कितना सारा जा रहा है, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स पानी भी निकालता है। ठीक है, इसकी ये चीज पढ़ लेना, ये अपडेट होती रहती है जो सर ने पढ़ाई है, जो लेटेस्ट हो। नाम वाम सब याद हो गए होंगे इसमें से। ठीक है, किस किस के लिए यूज होती है ये भी। अब ये किसी को अगर पिक्चर चाहिए ना नोट्स की, तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। और ये आवाज ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है आई नो, तो अगली बार इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेन चीज ये है कि फार्मा ऐसे पढ़ो, अभी फिलहाल डायरेटिक्स याद करो, हो जाएंगे फटाफट। अगर तुम्हें ये लगे कि भैया हेल्पफुल है, तो कुछ चीजों के और बना रखे हैं मैंने, उन चीजों की और अपलोड कर दूंगा। और अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनका पढ़ के और ऐसी पिक्चर बना के और फिर तुम्हें बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। मुझे बताना, कौन देना कि भाई ये चीज ठीक थी नहीं थी, जैसी भी थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।